हेलो माय डियर पाइसियंस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर अप्रैल की रीडिंग लेकर मौजूद हूँ। यहाँ पे आपके करियर और लव लाइफ और जनरल लाइफ में देखेंगे क्या चल रहा है पाइसियंस के साथ, यानी कि मीन राशि के साथ। सन, मून या राइजिंग, यानी कि आपका सन साइन हो सकता है पाइसिस, या फिर मून साइन हो सकता है, या फिर आपका असेंडेंट या लगन में मीन राशि हो सकती है। तो मीन राशि से अगर आप अपनी रीडिंग्स को देखते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। तो देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में, चलिए आज से देखते हैं रीसेंट पास्ट में आपके लिए क्या चल रहा था पाइसिस के साथ। इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। रीसेंट पास्ट में पाइसिस यानी मीन राशि के साथ क्या चल रहा था। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं। मैजिशियन कार्ड आया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। रीसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अपने वजूद को समझ रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, आग से खेल रहे, मीन्स रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत सिक्योर महसूस कर रहे थे। तो पाइसिस आप बहुत ही सिक्योरिटी जोन में रीसेंट पास्ट में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से भी जुड़ एम्परर कार्ड। आपकी लाइफ में दो लोग इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट लोग, आप और आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो कि दोनों ही करियर में बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं, बहुत खुश हैं अपनी अपनी दुनिया में, अपने अपने करियर्स में। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपस में उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। अपने पैशन को फॉलो करने में, अपनी चीज़ों को फॉलो करने में, अपने जज्बे को फॉलो करने में, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने में, डिज़ायर्स को फॉलो करने में बहुत मगन। तो बहुत ही एनर्जी वाली आपकी सिचुएशन रही है रिसेंट पास्ट में। और दो पर्सन्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने दूर के गोल्स बनाने शुरू करे हैं। आपको अपने गोल्स, विजन्स, अपने डायरेक्शंस लाइफ में सब के बारे में बहुत क्लियरली पता चल रहा है, रिसेंट पास्ट में पता चला है। और आपको ये भी पता चला है पाइसियंस की आपकी वैल्यू क्या है, आपकी डिज़ायर्स क्या है, क्या इच्छा लेके आप पैदा हुए हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या क्या बटोरना चाहते हैं इस जगत में आप। ये आप इसको रिसेंट पास्ट में जान पाए हैं। एक चीज़ लास्ट देख लेते हैं। आपकी लाइफ में कोई लियो शख्स, सैजिटेरियस शख्स या फिर एरीज शख्स प्रोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फायर साइंस आए हैं। आपने न्यू बिगिनिंग्स की है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शंस लिए हैं कई चीज़ों में, कई फील्ड में। जैसे कि कभी होता है न्यू बिगिनिंग कैसे होती है, न्यू बिगिनिंग ऐसी होती है कि बहुत समय से हमने सोचा था कि हमने एक्सरसाइज रूटीन अपनी लाइफ में शामिल करना है और हमने योगा क्लास ज्वाइन कर लिया, तो ये है न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना। सो इस तरह की कोई छोटी मोटी न्यू बिगिनिंग या बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग, कोई नया जॉब स्टार्ट करना या फिर कोई बिज़नेस के प्रति अपना आइडिया देगा, ये बिज़नेस में स्टार्ट करूँगा, अब मेरा दिमाग मुझे सेट हो गया इस चीज़ में, मैं एक्शंस भी लूँगा। ये चीज़ आपकी रीसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है। डेथ कार्ड है। रिलेशंस में आपके काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है रिसेंट पास्ट में। आपने ट्रस्ट इश्यूज, मतलब लोगों पे जिन पे आपने भरोसा किया है, अभी वो आपको ट्रस्ट पूरी तरह से उन्होंने नहीं दिया है। आप जो भी पाइसियंस है, आप लोगों पे ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा डर लगता है अभी भी, बिकॉज अभी भी आप चेन से गुजर रहे हैं जिसमें आपके जो कनेक्शंस है वो प्योर बन रहे हैं, वो अनकंडीशनल लव पे बेस्ड बन रहे हैं। ओके, सो पाइसियंस की तो रिसेंट पास्ट की हमने देख लिया। अब देखते हैं कि प्रेजेंट लाइफ में उनका क्या चल रहा है। अप्रैल में क्या चलेगा, अप्रैल में मंथ में क्या चलेगा पाइसियंस की लाइफ में। मीन राशि, द वर्ड, न्यू साइकिल, एक नया साइकिल, नई खुशियाँ, नया होराइजन। टेम्परेंस के साथ देयर इज़ हीलिंग ऑल्सो। आप ट्रैवल भी करोगे, घूमोगे फिरोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे और रेस्ट भी करोगे, रिकवरी भी करोगे, थोड़ा रुकोगे, मतलब एक साइकिल में घूमते रहोगे बहुत। अभी इस अप्रैल मंथ में बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होकर साइकिल में मूवमेंट है आपका, एक साइकिल में। मतलब आप ना अपने पैटर्न्स जो है ना उसको दोबारा स्टडी करोगे। अच्छा, ये वाला पैटर्न मेरी लाइफ का पैटर्न्स को समझोगे। मेरी लाइफ में क्या पैटर्न, कुछ लोगों की लाइफ में पैटर्न होता है कि वो लोग रिलेशंस, ज़्यादातर लोग रिलेशन से सीखते हैं। कई लोगों के पैटर्न होता है मैं बार बार ईगो में आ जाता हूँ। कई लोगों का पैटर्न होता है मैं बार बार विक्टिम बन जाता हूँ। कई लोगों का पैटर्न होता है मैं बार बार जेलसी के। तो आप अपने पैटर्न्स को नोट करोगे और उन्हीं पैटर्न से आप एक नए दिशा में बढ़ोगे, एक नए अपग्रेडेशन आपका होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर किसी को लालच का पैटर्न, अगर हमें बहुत ज़्यादा लालच है, हर चीज़ का हमें लगता है एक्स्ट्रा मिल जाए हमें, तो इसे कहते हैं ग्रीड कहते हैं इसको हम लोगों को। इसको लालसा भी कहते हैं, इसको वासना भी कहते हैं, इसको ग्रीड भी कहते हैं। अब ये पैटर्न जब हम हील करते हैं तो इम्प्रूव होता है, तो क्या किस में तब्दील होता है? तब इसमें तब्दील होता है कि हम लालच हो सकता है हमारा कम हो जाए, बट फिर भी हमारे मन में कुछ ना कुछ डिज़ायर्स बहुत एक्स्ट्रा रहेंगी। हमें ये अच्छी चीज़ करनी है, हमें ये अच्छी चीज़ करनी है, तो काम करने की ये डिज़ायर हो गई, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में आने की डिज़ायर हो गई, तो घूमने की डिज़ायर हो सकती है किसी की, ओके किसी की सेवा करने की डिज़ायर हो सकती है। तो डिज़ायर आपके अंदर एक्स्ट्रा अगर है सपोज़ किसी भी चीज़ को लेकर, ये पैटर्न हो गया आपका। कई लोग कंटेंटेड होते हैं, उनकी डिज़ायर्स कम होती हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, वो कंफर्ट जोन में बहुत बार चले जाते हैं, ठीक है ना। उनके डिज़ायर्स कम है जिनकी, उनके कंफर्ट जोन ज़्यादा है, तो वो काम कम करेंगे, रिलैक्स ज़्यादा करेंगे। से आप अपने पैटर्न्स को नोट करोगे अप्रैल मंथ में कि मेरी लाइफ का पैटर्न क्या है। पाइसेस, क्या है इनके वैसे पाइसेस की लाइफ का पैटर्न देख लेते हैं। अगर आपकी लाइफ का पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे, एक्चुअली जो भी पाइसेस हमारे साथ जुड़े हैं उनका लाइफ का पैटर्न है क्या, बिकॉज सर्कल्स हैं यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट हैं पाइसेस। रिलेशनशिप्स के थ्रू बहुत सारी हीलिंग है आपकी, वहीं से आपको ट्रस्ट भी ब्रेक होगा, वहीं से आपको गुड फ्रेंड्स भी मिलेंगे, तो एक ये चीज़ है। मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप्स आपके लिए जो है आपकी डिज़ायर्स पूरी करने का स्रोत है। जितने आपके फ्रेंड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी, मतलब कि लोगों के थ्रू आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों से जुड़े हो सकते हैं। यू नो आपको जैसे कि अपने काम करने की ज़रूरत, कोई भी आपको चीज़ चाहिए तो आपका फ्रेंड ही वो आपको ला के देते, इस तरह की चीज़ यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड ही आपको ला के हमेशा दे देगा, पर बहुत सारी चीज़ें कई लोगों की अपनी फ्रेंडशिप्स के थ्रू पूरी होती है, क्योंकि यू आर अ गुड फ्रेंड। तो ये चीज़ आपके में अप्रैल मंथ में रिलेशनशिप्स हीलिंग जो है, रिलेशनशिप्स ये मेन आपका मुद्दा रहेंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप्स, कोलैबोरेशंस। अप्रैल मंथ में आपको इसी पैटर्न पे काम करना है। आपका पैटर्न है कोलैबोरेशन, आपका पैटर्न है दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करना। आपका ये पैटर्न मतलब आपका मुद्दा भी है, आपकी लाइफ का ध्येय भी है, आपका लाइफ का गोल भी है, कम्युनिकेट करना, कोलैबोरेशंस बनाना, ग्रुप्स में जुड़ना, ओके यही आप कर रहे हैं। हो सकता है पहले आप ऐसे ग्रुप्स में जुड़े हों जो कि बहुत ही पॉजिटिव ग्रुप्स ना हों, ओके फिर धीरे धीरे आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो और उसके बाद आप ऐसे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं जो आपको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। बिकॉज आपने एक बुक भी पढ़ी होगी जिसमें 5 पॉइंट्स जिसमें बताया गया था कि 5 लोग हम ऐसे कौन से हैं जिनसे हम यहाँ इस पर्सन से इस पर्सन को रीच कर जाए। तो कोई प्रोमिनेंट पर्सन को रीच करने का उसमें बुक में था कि सपोज़ कहीं का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको रीच करने के लिए मुझे कौन से 5 पर्सन चाहिए। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, यहाँ पे कोलैबोरेशंस, रिलेशंस और क्या कहते हैं लिंक जो कहते हैं, लिंकेड इन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लिंक्स जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अप्रैल मंथ में। इन्हीं के थ्रू आप सीखोगे, इन्हीं के थ्रू आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लेसन्स आपको अप्रैल मंथ में मिलेंगे। और क्या चलेगा अप्रैल मंथ में? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको किसी चीज़ में, आपको खुद से समझना कि कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, ये आपको समझ में ना आए। आप अपनी इंट्यूशन को पकड़ने में थोड़ा सा असक्षम महसूस करें, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करें कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। और डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अप्रैल मंथ में, आप ना आपके कुछ ड्रीम्स हैं कुछ करने के लिए। सो आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेने का मन करेगा क्योंकि आपके गोल्स बड़े डिसाइडेड हैं, बट डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत पैशन है आपके अंदर अप्रैल मंथ में भी, सो जो कि मार्च से ही कैरी हो रहा है। आपके करियर में देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये पैशन ज़रूर आपके करियर में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए पाइसेस। स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस,
किंग ऑफ कप्स, ओके। तो कुछ पाइसीज यहाँ पे करियर में, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअल करियर में हो सकते हैं, कुछ लोग काउंसलर्स, लाइफ कोचेस, इस सब फील्ड में हो सकते हैं। करियर में आप काफ़ी आपके हिडन टैलेंट्स बाहर आएंगे। आप करियर में काफ़ी अगेन इनवर्ड फोकस है आपका, आउटवर्ड फोकस नहीं है। काफ़ी डीप चैलेंजेस आप करियर को लेकर, आप करियर कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको अपने वर्क से रिलेटेड जो भी आपका काम है, जिसको भी आप करियर बनाना चाहते हो, जिसको भी आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो, जिस पे भी आपका कर्मा है इस जन्म में, उसको लेकर आप थोड़े इनवर्ड जा रहे हो। यस, अपने हायर पर्पस की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा हायर पर्पस क्या है। एक्चुअली हायर पर्पस क्या है, मतलब कि ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पढ़ के भी देख लिया, ये नौकरी भी करके देख ली, बच्चे भी पैदा करके देख लिए, अब क्या। सो कहीं ना कहीं आप एक हायर पर्पस के लिए तरफ बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आपका इनवर्ड फोकस मुझे दिखाई दे रहा है करियर में। इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन है। कोई बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई जॉब को एक पर्टिकुलर छोड़ के कहीं और ही फील्ड में बढ़ने की कोशिश या चाह रहे होंगे, बट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर में। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, अपनी जगह छोड़ना है। आप बैठे हो आराम से और आपको एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कनेक्शंस की बेसिस पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर में। कंफर्ट जोन में रहोगे अपने करियर में आप। ओवरऑल घर बैठे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ऑनलाइन काम कर रहे होंगे, करेंगे, मतलब कर ही रहे होंगे आप। पीसफुल है आपकी करियर की सिचुएशन। ओवरऑल कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, स्मूथ है सब चीज़ें। आप बहुत ही शांत और पीसफुल महसूस कर रहे हो कि बहुत सारे लोग अपने घर से रिलेटेड कर रहे होंगे, और कई लोगों को ऐसा भी होगा करियर में एक वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल गया है आपको, या फिर आप इतना पीसफुल महसूस कर रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। यू नो, अगर सपोज बाहर कोई ट्रिगरिंग लोग भी हैं, तभी भी आप अपने में थोड़े से पीसफुल हो करियर में। फोकस सारा मुझे इनवर्ड लग रहा है, फोकस सारा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ पे लग रहा है, फोकस सारा मुझे पीस पे लग रहा है, कंफर्ट पे लग रहा है, स्टेबिलिटी, माइंड के पीस पे लग रहा है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ओवरवर्क नहीं दिखाई दे रहा है पाइसीज आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, जो भी आप काम कर रहे हो थोड़ा आराम करने का टाइम है यहाँ पर। काम में भी सोच डेवलप करने का है, इनवर्ड थिंकिंग का है। देखते हैं कि क्या ये जो आपका आउटवर्ड जो वो आ रहा था, फोकस आ रहा था, वो क्या रिलेशनशिप्स को लेके आ रहा था। देखते हैं। फुल कार्ड एंड डेविल कार्ड। तो रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज अभी भी सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका इनोसेंस का फ़ायदा उठाएं, तो ऐसे लोगों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी भी आपके अंदर वो जो लालच होता है ना कभी कभी कि हमें ना ये पर्सन ना कुछ दे देगा, हम इस पर्सन का विश्वास कर लेंगे। भाई क्यों किसी और पर्सन का विश्वास करना, क्यों अपना विश्वास नहीं करना, क्यों हायर फोर्सेस का विश्वास नहीं करना। तो वो भोलापन भी कभी कभी ना बेवकूफ़ी बन जाता है। तो आप ये समझोगे रिलेशनशिप्स में कि इनोसेंस क्या है। जब हमें रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं तो हम क्यों इस नेविटी में आ रहे हैं, क्यों इस इनोसेंस में आ रहे हैं कि दूसरा पर्सन हमें कुछ देगा, जबकि वो क्लियरली हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो ये चीज़ आप रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली समझ रहे हो। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, जो न्यू आएंगी, उनके प्रति भी आपको ध्यान रखना है। दो तरह के आपको लोग मिल सकते हैं अपनी लाइफ में इस समय रिलेशनशिप्स में। एक तो बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रस्ट करते हो, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ईजिली ट्रस्ट करना भी अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर जाते हो तो क्या होता है, आपको अता पता कुछ भी नहीं रहता है चीज़ों का, और उसके बाद फिर आप दूसरे पर्सन से धोखा खाते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कुछ जाने समझे बिना ट्रस्ट कर लिया। सेकंड, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपका मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश करें, आपके बोलेपन से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैनिपुलेशन एंड ओवर ट्रस्ट, ये दोनों रिलेशनशिप्स में, कनेक्शंस में आपके लिए हीलिंग है एक्चुअली, ये दोनों गुणों की। ये लेसन है आप जो सीख रहे हो। किसी का भी एकदम से विश्वास नहीं करना, जो आपको सब्ज़ बाग दिखाए, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, उसका इजीली विश्वास नहीं करना, और दूसरे को भी नहीं दिखाने ऐसे सब्ज़ बाग। जैसे सोचना भी नहीं है कि यू नो आंखें बंद करके, जैसे कहते हैं ना प्यार अंधा होता है आपके केस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, अंधे प्यार में मजा आएगा। कानून भी अंधा होता है, प्यार भी अंधा होता है, बट फिर वो आगे तकलीफ़ दे सकता है। इसलिए इस जो लाइन है ये आपके लिए लागू नहीं होती पाइसीज। प्यार अंधा होता है, प्यार आपका जो है
ये आपको लेसन सीखना है। ओके, कहाँ पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना है किसी पे? अगर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है तो सबसे पहले इस समय अपने आप पे करना है, किसी और पर्सन पे नहीं करना। और आपको ऐसे एग्जांपल्स, आपको ऐसे ज़रूर कुछ इंसिडेंसेस भी मिलेंगे जब आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ जाए किसी पर, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, दोनों तरह की सिचुएशंस मिलेंगी रिलेशनशिप्स में। कहीं पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करने को बोला जाएगा और कहीं पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करने, देखिए जब आप ब्लाइंड ट्रस्ट, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, फूल कार्ड है। अब ये पर्सन ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है, और किसको आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है? सपोज अब माने कि ये डेविल कार्ड का कर रहा है, तो ये डेविल ने बोला चलो कूद जाओ, तो इसने कूद गया। अब क्या है ना, जब तक ये ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेगा, और ये तो तालाब ही है ना, तो इसमें तो मरेगी नहीं कूद के, बट इसने कूदा तो उसको पता चला कि ये तो मैनिपुलेट किया इसने। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ आप एक कुछ ऐसी चीज़ों का केवल अपनी इच्छा के वजह से ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, आपको धोखा भी मिलेगा, या फिर आपको कुछ लगेगा कि यार मैं तो बेगलती कर दी, बट आपको बचाया जाएगा, यू आर प्रोटेक्टेड। ये ध्यान रखना, इसलिए डरना मत। आप डरोगे नहीं वैसे बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा इल्यूजन्स का आपको एक्सपीरियंस होगा कि इल्यूजन्स क्या होते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉस्शन, खुद पे विश्वास, बोल्डनेस, अपनी जस्टिस। यस, कार्मिक लेसन्स हैं यहाँ पे। आप कार्मिक लेसन सीख रहे हो, मैंने बोला जैसे कि फूल कार्ड और डेविल कार्ड के आप कार्मिक लेसन सीख रहे हो। एक इंसान के अंदर ये दोनों ही रूप हो सकते हैं। ओके, ट्रस्ट का रूप भी हो सकता है, ग्रीड का रूप भी हो सकता है। ट्रस्ट हमें इसलिए करना है कि हम इस धरती पर आए हैं। अब इस धरती पे आए हैं तो हम अपने हायर फोर्सेस का ट्रस्ट करना है जो हमें यहाँ पे भेज रही हैं। ओके, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर ये है, तो ये जो है अर्थ माया का ही रूप है ना। आपको माया कैसे रिकग्नाइज़ करनी है? माया आपको ऐसे रिकग्नाइज़ करनी होती है कि आपको कोई ये बोले कि कोई भी चीज़ परमानेंट है यहाँ पर अर्थ में, वो माया है। ये माया हुई ना, अर्थ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये एक तो सबसे बड़ी सच्चाई है। जो सबसे बड़ी सच्चाई है अर्थ में, एक ये है कि भैया हम लोग मरते हैं, एवरीबडी डाइज, दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ द अर्थ, एंड सो नथिंग इज़ परमानेंट। बट आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कराए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि यार ये तो परमानेंट है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो कुछ अलग ही है, आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द अर्थ है। वो सब माया है। आपको समझ में आएगा छलावा क्या है, मोहित करना क्या है, कौन आपको मोहित कर रहा है, कौन अपने जाल में आपको फंसा रहा है। तो ट्रस्ट भी करना है, और ट्रस्ट करने में आपको प्योर चीज़ों का ट्रस्ट करना है, प्योर एस्पेक्ट्स का ट्रस्ट करना है, बट पर्सन्स की या रिलेशनशिप्स की या सिचुएशंस की वो वाली चीज़ का ट्रस्ट नहीं करना जो कि आपको परमानेंस बोले किसी भी चीज़ में है अर्थ में। बिकॉज अर्थ में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है ना, तो वो छलावा हुआ। ठीक है, सो ये आपका कार्मिक लेसन है। हैंगमैन, कोई डिसीजंस हैं जो आप रुके हुए हो रिलेशनशिप्स में अपनी। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन करोगे आप अपने पर्सन के साथ। ओके, कुछ लोग वेट भी कर रहे होंगे किसी चीज़ का, कम्युनिकेशन का, और बहुत समय से वेट कर रहे होंगे और फ्रॉम अ पर्सन, और हो सकता है उनके पर्सन भी बहुत अकेला रहना पसंद कर रहे हो और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। इंतज़ार का भी यहाँ पर वो है। और जो एक पर्सन है आपके, हो सकता है वो इस तरह के हो कि वो उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो, और वो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बता रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आप बहुत विश्वास कर रहे हो कि ये पर्सन स्पेशल है, ये पर्सन कोई पेडेस्टल पे है, ये पर्सन कोई भगवान है, ये पर्सन मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं, इन पर्सन का मैं विश्वास कर सकती हूँ, बट अपना विश्वास नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ये माया है आपकी रिलेशनशिप्स की, जिसके लेसन्स आप सीख रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में। ओके, सो यस, तो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस के लिए। अप्रैल मंथ में क्या गाइडेंस रहेगा पाइसेस के लिए, क्या करना चाहिए पाइसेस को। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शंस लेना चाहिए, बीइंग असर्टिव रहना चाहिए, दूसरे की भी सुनो, अपनी भी करो, एक्शंस पे फोकस करो। ओके, आपका एक्शन लेने का टाइम है। ऑल्दो आपका, मैंने देखा था करियर में थोड़ा आराम आ रहा था, बट ओवरऑल आपका यहाँ पर गोल्स बनाना, एक्शंस लेना, एनर्जी में रहना, ये भी आ रहा है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बोला जा रहा है एंजॉय करो, काफ़ी पैशन है, काफ़ी फायर एनर्जी है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पाइसेस आपके लिए, एनर्जी एक्स्ट्रा है, तो अगर इस एक्स्ट्रा एनर्जी को आपने एक्सरसाइज में यूज़ नहीं किया तो फिर गुस्सा आएगा और लड़ाई झगड़े होंगे, आप नहीं चाहते ना। पैशन में यूज़ करो, हॉबीज़ में यूज़ करो, एग्जॉस्ट करो अपने आप को, साइकिलिंग करो, दौड़ो या जिम जाओ, कुछ तो करो, क्योंकि आपके लिए ये एक्स्ट्रा फायर एनर्जी आपको डेसिपेट करनी बहुत ज़रूरी रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ अपनी बाउंड्री बनानी है, क्योंकि आपके साथ लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आप पे एक्स्ट्रा गुस्सा करके चले जाएंगे, जो आपसे रूडली बात करेंगे, या बहुत हैवी प्रेशर रहेगा, क्योंकि एनर्जी एक्स्ट्रा है आपके उसमें, आपके ऑरा के अराउंड बहुत एक्स्ट्रा फायर एनर्जी है, तो उसमें आप ऐसे लोगों को वेलकम भी करोगे। ऐसे लोगों के साथ जब वो आप पे गुस्सा करें या आपको एक्स्ट्रा डोमिनेट करने की कोशिश करें, या फिर छोटी सी बात पे गर्म हो जाए, ऐसे लोगों के साथ आपको बाउंड्री सेट करनी होगी। 8 ऑफ कप्स के साथ हायर पर्पस तो है ही, यहाँ पर आप मुझे हायर पर्पस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को आप नो कहते हुए एक नए पर्पस की तरफ, एक नए डायरेक्शन की तरफ, जहाँ पे आपको सेल्फ फुलफिलमेंट मिल सके, एक मुक्ति के द्वार की तरफ। आपको लग रहा है कि यार ये सब तो मुझे मुक्त नहीं कर रहा, ये सब तो मुझे बंधन में बांध रहा है, ये सारी चीज़ें जो मैंने भोग कर देख ली है, दे आर नॉट सर्विंग मी एनी गुड। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल रियलिटी, वेयर शुड आई मूव ऑन? सो यू मूविंग ऑन, यू आर लीविंग मैनी थिंग्स बिहाइंड। लेटिंग गो का मैसेज है बहुत सारे पाइसेस के लिए, जो मैंने पहले बताया नहीं। आप लेट गो कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। फुल मून के तक आते आते, यानी कि अराउंड मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद या एक हफ्ते 7 से 10 दिन के बीच में फुल मून आएगा, तब अब कंप्लीट लेट गो की एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि अप्रैल मंथ में आप लेट गो कर रहे हो पर्सन्स को, सिचुएशंस को, अपनी कुछ नेगेटिविटी को, अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स को जो कि आपने बहुत समय से उनको अपने रिपीट होते हुए देख लिया है। लेट गो कर रहे हो, लीव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप थामे नहीं हो अब चीज़ों को, ठीक है? तो डिटैच हो रहे हो, बहुत डिटैचमेंट है आपकी एनर्जी में, मुक्ति की तरफ है, लिबर्टी की तरफ है यहाँ पे। सो ये आपकी रीडिंग है आज की पाइसेस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasica@gmail.com पर संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड विल ब्लेस यू, गॉड इज़ ब्लेसिंग यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।